हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश। मैं आप सबको हम सबकी चैनल आरजे फोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमारे 1 रुपये के डेफिनेटिव सीरीज की कॉइन की सीरीज चल रही है। उसमें 2 प्रकार हमने देख लिए। आज के एपिसोड में हम तीसरे प्रकार का सिक्का देखेंगे। तो आप चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो सिक्का है वो सरकार ने 1982 से 1991 10 साल तक चलाया था। ये सिक्का भी कॉपर निकल का ही था, लेकिन आगे के सिक्के से साइज में छोटा था, इसलिए उसको तीसरे प्रकार का बोलता है कि कॉपर निकल का छोटे साइज वाला सिक्का। अब ये जो 10 साल सिक्का बना था वो सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा 4 मिनट तो हमारे देश की हो गई। बाकी की भी 2 मिनट है वो यूके की मिंट। यूके में भी 2 मिंट है, लंदन एंड हीटन दोनों मिंट पर से बनाया था। मतलब कि 4 मिनट हमारी हो गई देश की और 2 मिनट हो गई फॉरेन की। टोटल 6 मिनट पर से ये सिक्का बनाया था। तो सबसे पहले हम उसकी डिटेल्स एंड 6 के 6 मिनट की डिजाइन, उसमें कैसा कैसा मिंट मार्क था। हमारे देश की जो 4 मिनट है वो तो मिंट मार्क आपको मालूम होगा, लेकिन फॉरेन की जो मिंट है उसका मिंट मार्क कैसा था वो भी आज आप देखने को मिलेंगे। अगर पूरे फॉरेन की जो मिनट थी 10 से 10 मिनट का मिंट मार्क आप देखना चाहते हैं तो हमारे बेजिक 1 और बेजिक 2 वीडियो में जाके मिंट मार्क सभी देख सकते हैं। तो चलो आप स्क्रीन पर ही चलते हैं, उसकी डिटेल्स एंड डिजाइन देखते हैं। 1 रुपये का ये तीसरे प्रकार का सिक्का। ये जो सिक्का है ना, सरकार ने 1982 से 1991 तक चलाया था। और ये सिक्का मेटल सेम है, आगे का मेटल, इसमें भी कॉपर निकल है। और कॉपर निकल में आप लोग जानते हैं कि 75% कॉपर रहता है और 25% निकल रहता है। लेकिन इसका वेट है वो कम है, ये छोटा है। आगे का था 8 ग्राम था, इसका 6 ग्राम है। और साइज उसकी 26 मिलीमीटर है। शेप उसका राउंड है और एज उसकी सिक्योरिटी थी। अभी हम देखेंगे कि किस किस ये बना था मिंट पर से। तो सबसे पहला सिक्का ये बॉम्बे मिंट का। अभी 1 रुपये का बॉम्बे मिंट का सिक्का है। देखिए इसमें डिजाइन थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल डिजाइन अलग है। मतलब कि ऐसा डिजाइन तो शायद अगले पहले कभी सिक्के में आया नहीं है। वैसे सिक्का राउंड है, सर्कल है पूरा, ऐसा देखे आप राउंड सर्कल है। लेकिन राउंड के अंदर भी षटकोण है बाद में वापस। देखिए ऐसे 6 साइड वाला है और उधर एक बॉर्डर है 6 लाइन वाली। और हिंदी में इधर भारत लिखा है, इंग्लिश में इधर इंडिया लिखा है। अशोक स्तंभ है हमारा, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। तो ये उसका पूरा डिजाइन था। मतलब ये डिजाइन पूरा थोड़ा अलग है, सर्कल भी है, षटकोण भी है। अभी रिवर्स साइड देखे तो टॉप में रुपया लिखा है, आगे के सिक्के की तरह ही टॉप में लिखा है। दोनों साइड गेहूं का डिजाइन है, जो भी आगे के सिक्के में था। गेहूं के डिजाइन के बीच में नंबर्स में लिखा है इंग्लिश में 1, उसके नीचे रुपीस लिखा है वर्ड में, शब्दों में लिखा है इंग्लिश में। और उसके नीचे 1985 साल लिखा है। और साल के नीचे आप मिंट मार्क देखते हैं, इधर डायमंड शेप का मिंट मार्क, जो मालूम चलता है हमको कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बनाया गया है। अब ये डिजाइन है कलकत्ता का। तो और साइड सेम देखा आपने, एक सिक्का देख लिया मतलब दूसरा सब सिक्का सेम ही आएगा, खाली मिंट मार्क में डिफरेंस आएगा। तो इधर हिंदी में भारत लिखा है, इधर इंग्लिश में इंडिया लिखा है। हमारा अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। और अगर रिवर्स साइड की बात करें तो टॉप में रुपया लिखा है, दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है। और बीच में नंबर्स में लिखा है 1 इंग्लिश में, नीचे रुपीस लिखा वर्ड में इंग्लिश में। और उसके नीचे लिखा है 1983 साल लिखा है। और साल के नीचे आप देखिए यहाँ मिंट मार्क होना चाहिए, लेकिन कोई भी मिंट मार्क नहीं है इस जगह पे। इसे हमें पता चल जाता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट का ही होगा।
अभी देखिए हैदराबाद मिंट का, तो हैदराबाद मिंट में भी ओवर साइड में सेम रहेगा। हिंदी में भारत लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है, अशोक स्तंभ है हमारा, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो टॉप में रुपया लिखा है और दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है, बीच में नंबर्स में 1 लिखा है, नीचे वर्ड में रुपी लिखा है इंग्लिश में, उसके नीचे 1984 साल लिखा है और 1984 के नीचे देखिए बहुत अच्छा सा स्टार दिख रहा है, जो मिंट मार्क है हैदराबाद मिंट का, आप सबको पता है। तो अभी चौथा सिक्का हम देखेंगे नोएडा का। तो नोएडा में भी देखिए इधर हिंदी में भारत लिखा है, इधर इंग्लिश में इंडिया लिखा है, हमारा अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। और रिवर्स साइड की बात करें तो टॉप में रुपया लिखा है, दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है, बीच में नंबर्स में लिखा है इंग्लिश में 1 और उसके नीचे वर्ड में लिखा है इंग्लिश में रूपी, उसके नीचे साल लिखा 1988 और 1988 के नीचे डॉट है, ये डॉट, ये डायमंड नहीं है, डॉट है। डॉट आप सबको मालूम है कि नोएडा का मिंट मार्क है। अभी ये 5वां सिक्का देखेंगे हम लंदन मिंट का। तो लंदन मिंट ये फॉरेन की मिंट थी, हमारे देश की नहीं थी। अभी उसमें देखो ओवर साइड सब सेम है, भारत लिखा है, इंग्लिश में इंडिया लिखा है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखे हैं। और रिवर्स साइड की बात करें, अगर रिवर्स साइड की बात करें तो टॉप में रुपया लिखा है और दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है, देखिए दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है, बीच में नंबर्स में 1 लिखा है, उसके नीचे रुपीस लिखा है इंग्लिश में वर्ड में, उसके नीचे 1985 लिखा है और 1985 के नीचे देखिए ये जो 1985 है ना 1985, उसमें जो पहला अक्षर रहता है ना 1, उसके नीचे डॉट रहता है, ऐसा बीच में नहीं। हमारा जो मिंट मार्क रहता है वो हमेशा बीच में रहता है, साल का जो 4 अक्षर लिखा है उसमें बराबर मिडल में रहता है। लंदन में ऐसा नहीं है, जो पहला अक्षर है 1 उसके नीचे डॉट है, उसका मतलब पता चलता है कि ये सिक्का लंदन मिंट से बना है। अब ये दूसरा अभी यूके का ही मिंट है, इंग्लैंड का ही, लेकिन हिटन मिंट है। अभी उसमें क्या मिंट मार्क है हम देखते हैं। इधर भारत लिखा है हिंदी में, इधर इंग्लिश में इंडिया लिखा है, इधर अशोक स्तंभ है हमारा और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो टॉप में रुपया लिखा है, दोनों साइड गेहूं की डिजाइन है और उसके बीच में नंबर्स में लिखा है इंग्लिश में 1 और उसके नीचे इंग्लिश में लिखा है वर्ड में रूपी और उसके नीचे 1985 साल दर्शाया गया है। अभी यहाँ मिंट मार्क देखिए आप, ये जो 4 अक्षर लिखा है साल का 1985, इसमें जो सबसे लास्ट रहता है ना 5 नंबर लास्ट है, उसके नीचे एच लिखा है, एच, उसका मतलब है ये सिक्का हिटन मिंट से बना था। उसमें भी मिडल में नहीं मिंट मार्क दिया गया है, लास्ट में दिया गया है। तो इस प्रकार हमने आज 6 प्रकार का अलग अलग सिक्का देखा और 6 प्रकार के अलग अलग मिंट मार्क देखे हैं। अब हम बात करेंगे ये सिक्का कब कब कौन सी मिंट पर से बना था और उसकी प्राइस क्या थी। तो अभी दिल थाम के बैठिए, इसमें बहुत आपको एक एक्स्ट्रा रेयर कैटेगरी वाला सिक्का मिलने वाला है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन कब कब छपा था सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, तो वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले बॉम्बे की बात करेंगे तो 10 जो साल था 1982 से 1991, 10 के 10 साल पर से बॉम्बे मिंट पर से ये सिक्का बना था, यानी कि बॉम्बे मिंट का हुआ 10 सिक्का। अगर कलकत्ता की बात करें तो 1982 को छोड़ के, मतलब कि पहला जो साल है उसको छोड़ के बाकी का जो 9 साल बचा है वो 9 साल में कलकत्ता मिंट पर से बना था, यानी कि कलकत्ता मिंट का हुआ 9 कॉइन। अभी हैदराबाद की बात करें तो 83, 82 और 85, ये 3 साल को छोड़ के बाकी का जो 7 साल बचा है वो 7 का 7 ईयर्स में हैदराबाद मिंट से बना था, यानी कि हैदराबाद मिंट का हुआ टोटल 7 कॉइन। अभी नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा का भी 88, 89, 90 और 91, ये केवल 4 साल ही बना था, ये 4 साल बना था, यानी कि नोएडा का हुआ टोटल 4 कॉइन। और बाकी की जो यूके की हमारी फॉरेन की मिंट थी, एक लंदन की और एक हिटन की, दोनों में से
1985 ईयर में ही एक एक सिक्का बना था, यानी कि दोनों मिनट का एक एक सिक्का हुआ। तो इस प्रकार टोटल 32 अलग अलग प्रकार के सिक्के ये प्रकार में बने थे। अभी हम बात करेंगे प्राइस की। तो प्राइस की बात कर रहे हैं तो 1984 हैदराबाद, 1986 अगेन हैदराबाद, 1989 नोएडा और 1990 नोएडा। ये चारों का जो चारों सिक्का याद रखिए, चारों का जो चारों सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी में आता है और उसकी कीमत होती है 50 रुपया से लेके 100 रुपया तक। और आगे की बात करें तो 1988 का जो नोएडा का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी में आता है और उसकी कीमत होती है 300 रुपया से लेके 500 रुपया तक। और अभी आगे बात कर रहे हैं तो 1991 लास्ट ईयर का जो नोएडा का सिक्का है और 1982 पहले ईयर का जो बॉम्बे का सिक्का है, वो दोनों एक्स्ट्रा रेयर कैटेगरी में आता है। उसमें नोएडा वाला जो सिक्का है 1991 आखिरी साल वाला, उसकी कीमत होता है 10,000 रुपया से 20,000 रुपया तक। और बॉम्बे का जो सबसे पहला सिक्का था 1982 का, वो भी एक्स्ट्रा रेयर कैटेगरी में आता है, लेकिन उसकी कीमत होती है 15,000 रुपया से लेके 30,000 रुपया तक। तो इसमें हमको बहुत स्केर्स कैटेगरी वाले, रेयर कैटेगरी वाले और एक्स्ट्रा रेयर कैटेगरी वाले भी सिक्के मिले हैं। तो ये बहुत मूल्यवान सिक्के थे ये प्रकार के। अगर ये माहिती आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।